हाँ, ये कह रहे थे सर, सबसे पहले आपको नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हाँ जी, अच्छा, जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे मान लीजिए बुद्धिज़्म में जो मूर्ति पूजा है, ये हिंदूज़ में भी दिखाई देता है, तो क्या मतलब हम लोग सही कर रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, क्या है सर? नहीं, क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, वो क्लियर कीजिए कि ब्राह्मणिज़्म में मूर्ति पूजा दिखाई दे रही है। जी, जी। जैसे हाँ। इसमें बहुत सारे आडंबर हैं, जैसे हिंदू धर्म में। हुँ, हुँ। तो हमारे जैसे बुद्धिज़्म में अभी भंते जी ने शायद बताया है कि ये हमारे से लिया गया है, हुँ, कि हुँ। हम बाएँ तरफ से परिक्रमा करते हैं और ये सब। तो मान लीजिए जैसे तो ये हम जो कर रहे हैं, जैसे अभी सर ने बताया, तो क्या ये सही कर रहे हैं कि ये हिंदूवादी लोग ये लोग हमारा कर रहे हैं कि हम इनका कर रहे हैं? ये कह रहे हैं सर। देखें नीरज जी, जी, आप जो है ना, आपका जो सवाल है उसको कुछ ऐसे समझिएगा, मान जी, लीजिए कि एक बंदूक बना और बंदूक जो है बनाया गया अपनी रक्षा करने के लिए और जी, आपने दे जी, दिया किसी क्रिमिनल माइंडेड को, तो वो तो जी, लेके गरीब को ही मारना शुरू कर देगा ना वो। आगे जी, जी, आपको डॉक्टर विलास खराची इस पर जवाब देंगे। नहीं, इसमें आप सही सोच रहे हैं कि हम किस वो हमारी नकल कर रहे हैं या हम उनकी नकल कर रहे हैं। जी, जी सर। तो नकल करने का कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए। 1890 में महाबोधि महाविहार का उत्खनन किया गया बोध गया में। तो जी, वहां पर बुद्ध के फुटप्रिंट की डिजाइन मिली और जिसको वो लोग विष्णु की फुटप्रिंट मानकर पूछते थे और जी, जी, महंत लोग उससे चंदा इकट्ठा करता था। तो जी, कनिंघम महोदय ने उनके रिपोर्ट में ये लिखा है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध के ही प्रतीकों की नकल की। जो बुद्ध के फुटप्रिंट थे उसको विष्णु के पाद कहना शुरू कर दिया। जी, जो त्रिरत्न था उसी को उन्होंने त्रिशूल कहना शुरू कर दिया। जी, जी, जो ओटी स्तूपा थे उसी को उन्होंने शिवलिंग कहना शुरू कर दिया। तो जी, अभी मानसिक तौर पर हमारा समाज धर्म के नाम पर उनकी बातों का अनुकरण कर रहा है। उनको जी सर, चिकित्सा हाँ, करने का डर लगता है, उसको जी, चिकित्सा करने का डर लग रहा है। फिर जी, उसको जी। लग रहा है अगर मैं चिकित्सा करूंगा तो फिर मेरा धर्म कहाँ रहेगा। धर्म कहाँ ब्राह्मण रहेगा जब और डर समाज पैदा, मेरे प्रति कुछ गलत सोचेगा हाँ, सर, फिर ऐसा। गलत सोचेगा। तो हाँ, पहले तो चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा करने के बाद आप लोग भी सोच सकते हो अपना क्या है पराया क्या है। जी, तो बिल्कुल। ब्राह्मण धर्म चोरी पर खड़ा हुआ है। ब्राह्मणों के पास अपना खुद का कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल अभी सर। मैं आपको आपके सवाल के माध्यम से अभी जैसे शिव शिव के बारे में मैं आपको सिस्टर निवेदिता जो विवेकानंद की चेली थी यानी शिष्या थी, मार्गारेट, जी, जी, जिसका इंडियन इंडियन नाम है सिस्टर निवेदिता। जी, इनके करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है वैल्यूम, जी, दो वैल्यूम में इनका जिन लोगों के साथ करस्पॉन्डेंट हुआ, विवेकानंद जी का इनके साथ पत्राचार हुआ, विवेकानंद के साथ इनका पत्राचार हुआ, या इन्होंने बाहर के लोगों से स्कॉलर लोगों से पत्राचार किया है, इसका एक लेटर मेरे पास उपलब्ध है। 1908 में मिस्टर सिस्टर निवेदिता ने, एक बड़े हिस्टोरियन थे मिस्टर हवेल लंदन के, इनको इन्होंने खत लिखा है और इस खत में अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं इसीलिए इनको प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि ब्राह्मण जब तर्क के सामने टिक नहीं पाते तो बोलते नहीं नहीं वो फॉरेनर है, वो भारतीय नहीं है। जी, जब ब्राह्मण तर्क के सामने हार जाते हैं, सबूत के सामने हार जाते हैं, अब सिस्टर निवेदिता को फॉरेनर नहीं कह सकते क्योंकि जी, विवेकानंद की तो चेली है। अगर उसके हुँ, ऊपर उंगली उठाएंगे तो विवेकानंद के ऊपर उंगली उठाने जैसा होगा और यह बिल्कुल ब्राह्मणों सर। के लिए महंगा हो सकता है और उनको विवेकानंद का पल्ला छोड़ना होगा। फिर भी हुँ, मैं सिस्टर निवेदिता ने शिवलिंग के बारे में बताया है। जैसे उन्होंने मुद्दे खड़े किए। नंबर एक, जी, उन्होंने डायग्राम बनाया शिवलिंग, उसमें उन्होंने हुँ, लिखा यह लिंग का चित्र आर्य ब्राह्मणों के धर्म का धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं था। नंबर दो, जी, हुँ, बौद्ध धर्म के स्तूप का ऊपरी गोलाकार हिस्सा धीरे धीरे शिवलिंग में परिवर्तित किया गया है। जी, नंबर तीन, यह बदलाव धीरे धीरे चातुर्मुखी वाला मनोती स्तूप बनाने में हुँ, कामयाब हुए, जिसे बाद में ब्राह्मण लोग ब्रह्मा की चार मुखी मूर्ति कहलाने लगे। नंबर चार, जी, यह चार मुखी स्वरूप बाद में उत्पन्न हुई संकल्पना शिव या महादेव के साथ जोड़ा जाने लगा और ब्राह्मण उसे बड़ा देव या महादेव कहने लगे।
लोगों के मन पर बड़ा देव के रूप में वास्तविकता बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसे ब्राह्मणों ने शिव कहना चालू किया। इस तरह के बदलाव के कारण बुद्ध से संबंधित चार मुखी प्रतिमा को ब्राह्मण कहीं पर ब्रह्मा कहने लगे तो कहीं पर महादेव कहने लगे। 5, प्रतिक्रांति के दौर में राजपूत राज व्यवस्था में उभर कर सामने आए और उन्होंने बुद्ध के चार मुखी स्वरूप को महादेव के नाम से स्वीकार किया, जिसकी वजह से राजपूताना में शिव की बड़ी पैमाने पर पूजा देखने को मिलती है। 6 नंबर, उसके बाद धीरे धीरे सिरों का महत्व कम होते गया और मूर्ति की बजाय त्रिगुण निराकार ईश्वर इस संकल्पना का महत्व बढ़ गया, जिसकी वजह से इस दरमियान के कालखंड में हमें आकृति विहीन पत्थर देखने को मिलते हैं और उसके बाद चौकोनी आकार के बिना मूर्ति वाले पत्थर पूजे जाने लगे। उन्होंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हुए कहा, उसके बाद उन चौकोनी पत्थरों पर स्तंभ के आकार का उभार शिल्पित किया जाने लगा, जिसे प्राचीन सिंधु कालीन लिंग पूजा में जोड़ा जाने लगा। लेकिन वास्तव में सिंधु काल में अब तक लोग उसे कभी भी लिंग के रूप में नहीं पूजते थे, बल्कि निर्गुण निराकार ईश्वर के रूप में पूजते हैं। यह किसी खास देवता का चेहरा है या किसी लिंग का, यह बात पूजा करते समय लोगों के मन में कभी भी नहीं आती। सिस्टर निवेदिता के इस विश्लेषण से यह पता चलता है कि बुद्ध के ही कॉन्सेप्ट को ब्राह्मणों ने ब्रह्मा, कभी शिव इस रूप में हाईजैक करने का प्रयास किया है। सब चोरी का मामला है, ब्राह्मण धर्म सब चोरी का मामला है। ब्राह्मणों का अपना खुद का कुछ नहीं है। भगवा, उदाहरण के लिए भगवा शब्द है, भगवा बुद्ध से संबंधित है। भग यानी भंग करना, वान यानी विकारों को नष्ट करना, जिसने सभी विकारों पर जीत हासिल किया वो भगवा है। इसलिए वचन में ही कहा गया, नमो तस्स भगवतो भगवतो। भगवा शब्द से भगवत बना, भगवा शब्द से भगत बना, भगवा शब्द से भक्ति शब्द बना, भक्ति से फिर सगुण और निर्गुण ये संकल्पना आई। ये सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार, ये बुद्धिस्टों की ही संकल्पना संतों ने स्वीकार की। तो ये बुद्धिस्ट का ही मामला है और ये लड़ाई का मामला है। ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म के बैटल का मामला है। इसके ऊपर तो चर्चा करनी पड़ेगी, इसके ऊपर तो तर्क करना पड़ेगा। ब्राह्मणों के पास तर्क नहीं है, ब्राह्मण तर्क से भागते हैं। साइंस जर्नी पर या रैशनल वर्ल्ड पर आते हैं तो ब्राह्मण दुम दबाकर भाग जाते हैं। मैं आता हूं तो एक भी ब्राह्मण नहीं आता है। जी तो नीरज कुशवाहा जी देखें, भारत में इतनी सारी यूनिवर्सिटी मिल गई बुद्धिस्ट की, नालंदा विश्वविद्यालय मिला, वहां प्रार्थना स्थल था बुद्ध का, सब लोग जाके बुद्ध वंदना करते थे। अब इसी से सोचिए, आज भारत में किसकी प्रार्थना स्कूल कॉलेज में कराई जा रही है? सरस्वती की। कहां से आ गई? भारत के जितने यूनिवर्सिटी मिली हैं वहां बुद्ध वंदना होती थी। ये तो प्रमाण मिल गया है ना, ये तो साक्षात प्रमाण है। तो इसका मतलब कि इन्होंने वंदना करना, बुद्ध की ही पहले वंदना होती थी, इन्होंने पूजा पाठ कर लिया, वहां पे लगा दिया दान पेटी, पैसा आने लगा, इनको सब काम छोड़ दिया। पहले ये डॉक्टर नहीं बनते थे। डॉक्टर विलास जी ने बताया ना कि मनुस्मृति में भी इन्होंने लिख रखा है कि जो वैद है उसे रोटी बेटी संबंध न रखें, पुजारी से न रखें। वो भी लिख रखा है इन्होंने, चैप्टर 4 और 5 में लिखा है कि पुजारी भी नहीं, जो पुजारी रखता है उसको श्राद्ध में मत बुलाओ भाई, उसे रोटी बेटी संबंध हटाओ। तो इनको पुजारी तक नहीं बनना था, मंदिर में ना घुसना था इनको, तो न इनको वैद्य चिकित्सा बनना था। लेकिन आज पैसा मिल रहा है चिकित्सा का, तो देखे सब डॉक्टर भी बन रहा है। इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। दान पेटी देखा उन्होंने, पब्लिक तो यहीं आ रही है, दान तो यहीं मिल रहा है, घुस गए वहीं पे। तो अब तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कहाँ कौन किससे लिया है। जी 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 सर। ग्रियर्सन महोदय कहते हैं, ब्राह्मण चेहरे से भोला भाला दिखाई देता है मगर वो हृदय से कसाई होता है। महज 2 रोटी के टुकड़े के लिए वे अपने भगवान को तो बेच देता है। कितना धार्मिक है ब्राह्मण। जो ज्यादा पैसा देगा उसको बीच वाले रास्ते से डायरेक्ट भगवान की मूर्ति को छूने का तक अधिकार, और आम लोग लाइन लगाकर खड़े हैं रात रात। तो भगवान के सामने भ्रष्टाचार करते हैं ब्राह्मण लोग, और भगवान उनको कुछ नहीं करता। धन्यवाद। ठीक है नीरज जी, ओके। चलें, अगला कॉलर है कोई राजेश भाटिया है।